नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम दुबा। आज की भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हमारा आधे से ज्यादा वक्त मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर पर टाइपिंग करते ही बीत जाता है। इंटरनेट के चलते इस आधुनिक दुनिया में हम घर बैठे हों या फिर ऑफिस में हों, हमारे हाथ में हर समय स्मार्टफोन रहता है। ऐसे में घंटों कंप्यूटर के आगे बैठने से हुई थकान के बाद हम सभी की आदतों में शुमार है अंगड़ाई लेना, जिसके बाद शरीर को थोड़ा चैन और आराम महसूस होता है। घंटों टाइपिंग करने के बाद हाथों की उंगलियों को आराम देने के लिए उंगलियों को चटकाना शायद कोई नई बात नहीं है। हम और आप अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन सालों से वैज्ञानिकों का ध्यान लोगों की इसी सबसे अजीबोगरीब आदत में से एक आदत पर ही है। उंगलियां चटकाने की इस प्रक्रिया पर सदियों से बहस चली आ रही है। ऐसा करना हमारे शरीर के लिए सही है या फिर नहीं, सालों से इसे लेकर विवाद चलता आ रहा है। उंगलियां चटकाने को लोग अक्सर शौक या फिर आदत मान लेते हैं। इसके पीछे की साइंस बिना जाने ही बस दिन रात हाथों की उंगलियां चटकाते पाए जाते हैं। लेकिन कई शोधकर्ताओं की माने तो ऐसा करना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से हम गंभीर बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। अक्सर आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से आखिरकार सुना ही होगा कि उंगलियां चटकाने से आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं या उंगलियां मोटी हो जाती हैं। हालांकि ये बात सच है, लेकिन कुछ हद तक। अब उंगलियां चटकाने से आखिर कैसे हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि हमारी उंगलियां चटकाने का बुरा प्रभाव सीधा सीधा हमारे शरीर की हड्डियों पर पड़ता है। ऐसा करने से हमारे काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसे में इस आदत को हमें जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। दरअसल हमारे शरीर में जितने भी जोड़ मौजूद हैं, जैसे कि घुटने, कोहनी के जोड़, हाथों की उंगलियों के जोड़ और हमारी बॉडी के मूवेबल पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स में से एक तरह का लिक्विड मौजूद होता है। साइनोवियल फ्लूइड्स का नाम का ये लिक्विड हमारी हड्डियों के जोड़ों में ग्रीस की तरह काम करता है। इसके साथ ही साइनोवियल फ्लूइड हमारे शरीर की हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ खाने से भी रोकता है। इसको हम आसान तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ठीक गाड़ियों में ग्रीस डाला जाता है, इस तरह लिक्विड में हमारे शरीर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक नई जगह बना लेती है, जिससे कि इस लिक्विड में बुलबुले बन जाते हैं। इसलिए जैसे ही हम अपनी हड्डियों को चटकाते हैं, गैस की वजह से बने बुलबुले फूट जाते हैं, जिसमें से कुट-कुट की आवाज आती है। यही कारण होता है कि उंगलियां चटकाने से आवाज आती है। जैसे ही आप एक बार उंगलियों को चटका लेते हैं, दोबारा ऐसा करने पर तुरंत उंगलियों से आवाज नहीं आती, जिसका एक कारण है कि एक बार जब जोड़ों में बने बुलबुले फूट जाते हैं, जिसके बाद उसी लिक्विड में वापस गैस घुलने में लगभग 15 से 30 मिनट का समय लगता है। इसलिए आप चाहे जितनी बार भी कोशिश कर लो, जब तक वापस से फ्लूइड में बुलबुले नहीं बनेंगे, तब तक चटकाने से आवाज नहीं आएगी। अब आपको बताते हैं कि ऐसा बार बार करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये भी आप जान लीजिए। रिपोर्ट्स के माने तो हमारे शरीर में हड्डियां आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। ऐसे में बार बार उंगलियों को चटकाने से उनके बीच मौजूद लिक्विड धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे में अगर फ्लूइड पूरी तरह से हमारे जॉइंट से खत्म हो गया तो गठिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर जोड़ों को बार बार खींचा जाए तो हमारी हड्डियां भी कमजोर पड़ सकती हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में उंगलियां चटकाने से होने वाली बीमारियों की बात को सरासर गलत बताया गया है। कई शोधकर्ताओं ने शोध के बाद इससे साफ इनकार किया कि उंगलियां चटकाने से किसी तरह की बीमारी होती है, लेकिन एहतियाती तौर पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी इस पर वैज्ञानिकों की ओर से लंबी रिसर्च भी जारी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज।